अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर फार लूप को डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर किसी टास्क को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लोग लूप्स का सहारा लेते हैं। तो लूप में जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वो फार लूप था। फार लूप को सिंटेक्स डिस्क्राइब करने के बाद हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी डिस्कस की, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सेकंड लूप को यूज़ करेंगे जो कि वाइल लूप है। वाइल लूप को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि वही एग्जांपल जो हम लोगों ने फार लूप की मदद से अटेम्प्ट की थी उन्हें ही मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। फॉर लूप के अंदर आपके पास जो सिंटेक्स था वो हम लोग रेंज की फॉर्म में कहते थे, क्या है, फॉर आई इन रेंज या फॉर करेक्टर इन दिस लिस्ट या फिर नंबर इन दिस लिस्ट। सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो शुरू में पास करनी है। आई इज इक्वल टू वन, नज़र आ रहा है ना सबको? आई इज इक्वल टू वन। और उसके बाद उसकी जो टर्मिनल कंडीशन है वो वाइल में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। जैसे इफ़ के साथ हम लोग यहाँ पे पास करते हैं वाइल का डब्ल्यू छोटा, और उसके बाद आई जो है वो लेस देन इक्वल टू फाइव होगा। ये हमने उसको टर्मिनल कंडीशन जैसे इफ़ में पास करते हैं, इफ़ और आगे कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम लोग ये कॉलन यूज़ करते हैं। तो आई की वैल्यू जब तक जो है फाइव से छोटी रहेगी या फाइव के बराबर रहेगी तब तक ये नीचे वाला कोड चलता रहेगा। अब स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास वन है, और जो आपके पास यहाँ पे आपने क्या काम किया, जस्ट उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट करवा रहे हैं, और प्रिंट करवाने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। सो होगा कुछ इस तरह से, आई की वैल्यू वन हुई, वन जो है वो फाइव से छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे आके वो आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। आई प्लस इक्वल लिखा हुआ है, ये सिमिलर टू है आई प्लस वन के है, यानी कि वो एक का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो आई की पहले वैल्यू वन है, अब वैल्यू क्या हो जाएगी टू, तो वो वापस जाएगा। टू जो है वो फाइव से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा आएगा, प्रिंट टू करवा देगा, फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट करवाएगा। आई की वैल्यू टू है, टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री। थ्री फाइव से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये कंटिन्यूसली तब तक चलता रहेगा। सपोज आई की वैल्यू फाइव होती है तो फाइव छोटा तो नहीं होता लेकिन फाइव इक्वल होता है। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा ट्रू करके अंदर। फिर उसके बाद आई की वैल्यू जब सिक्स होगी तो सिक्स ना तो फाइव से छोटा होता है ना इक्वल होता है, तो इस लूप को ब्रेक करके वो बाहर आ जाएगा। तो वो जो वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है वन से लेके फाइव तक है। ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग जैसे लास्ट में फॉर आई इन रेंज हम लोगों ने कुछ कोड इस तरह से लिखा था, फॉर आई इन रेंज ऐसे लिखा था ना, वन से लेके इलेवन, और उसके साथ हमने यहाँ पे प्रिंट की कमांड में आई पास कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वन था वो इंक्लूडेड था, वन से स्टार्ट करेगा, और इलेवन एक्सक्लूडेड था, और ये कहाँ तक जाएगा, टेन तक जाएगा। तो इसमें आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, वो हमने वाइल लूप में आके क्या किया, शुरू में रखवा दी। फिर उसके बाद जो उसने लेस देन इलेवन रहना था तो हमने यहाँ पे उसको कह दिया कि लेस देन इक्वल टू फाइव, अगर आपने शामिल करवाना है तो फाइव आ जाएगा। सो प्रिंट आई करवा देंगे, और उसके बाद हम लोग आई में इंक्रीमेंट करवा देंगे। यहाँ पे वो रेंज के अंदर, लूप के अंदर, वो उसमें जो इंक्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली करवाता है खुद से, लेकिन यहाँ पे हमें वाइल लूप के अंदर खुद से उसको इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चल, नेक्स्ट जो है, सपोज यहाँ पे हमने आई की वैल्यू टू से स्टार्ट की है, प्रिंट करवा रहे हैं, और उसमें टू का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक का इंक्रीमेंट करवा रहे थे, आई में एक का इंक्रीमेंट करवा रहे थे। नाउ अब हम लोग कितना इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, टू का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो पहले टू प्रिंट करवाएगा, फिर अगली मरतबा एक वैल्यू फोर हो जाएगी, फोर लेस देन टेन है, फिर सिक्स, फिर एट, फिर उसके बाद टेन को प्रिंट करवा देगा। तो इन अदर सेंस वो इवन वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, इसमें कोई मसला? क्लियर है? चलें, अब नेक्स्ट, यूजिंग वाइल लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू एन, यानी कि हम लोग एक नंबर एन पास करेंगे, और वहां तक उन तमाम नंबर्स को वो क्या करेगा, सम करेगा। तो अब इसका मतलब है कि वन से लेके एन तक उसने जाना है। एन को हम लोग यूजर से एंटर करवा लेते हैं, वन से वो चलेगा, और वन जहाँ से उसने शुरू करना है उसको आई में स्टोर करवा लेंगे। टोटल सम जस्ट लाइक जैसे हम लोग लास्ट टाइम हमने वैल्यूज को सम किया था, सिमिलर वे के अंदर आई की वैल्यू वन से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी, जितना हम लोग उसको एंटर करवा देंगे। दस एंटर करवाएंगे तो वन से लेके टेन जितनी वैल्यूज होंगी, वन टू थ्री फोर तमाम को सम करवा देगा।
ठीक है। अब उसके बाद साथ साथ वो उस साई के अंदर क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करवाता जाएगा। जब ये लूप खत्म होगी तो एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, जो 1 से लेके n तक जितनी वैल्यूज हैं उनका सम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है। अब सपोज इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप यहाँ पे 10 पास कर देते हैं, तो 10 से लेके 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 4 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 प्लस 9, 9 कितना हो गया, 8 8 रह गया दरम्यान में, 9 45, 45 और 10 55। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, इस वजह से होपफुली आपको इनमें मसला नहीं आएगा। ठीक है। अब सिमिलरली फैक्टोरियल के कोड के अंदर हमने सिर्फ जस्ट जो है ना, जोन सा नंबर एंटर करना है उसका फैक्टोरियल लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट की थी, लास्ट टाइम भी 1 से स्टार्ट की थी। तो कहाँ तक करनी थी, n तक करनी थी, n इंक्लूडेड था, तो इस वजह से लेस देन इक्वल आ जाएगा। फैक्टोरियल की पहले वैल्यू 1 थी तो उसको मल्टीप्लाई इक्वल क्या करवा दिया, 1 करवा दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है कि f एफ फॉर फैक्टोरियल है, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई आ जाएगा। ठीक है। तो आई में इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे, यानी कि 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा, फिर 3 से, और कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करवाता जाएगा जब तक कि वो n के इक्वल नहीं हो जाता। और 5 एंटर करवाते हैं तो 5 तक वो मल्टीप्लाई करवाएगा और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करवा देगा। सपोज आप यहाँ पे क्या करते हैं, 7 प्रिंट करवाते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आएगा 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 आ गया, 6 को आगे फिर 4 से, 24, 24 को फिर आगे 5 से, तो आपके पास 120 आ गया। 120 को फिर आगे 6 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएगा, तो आंसर जो है वो 50 40 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली यूजिंग वाइल लूप टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम, एक नंबर एंटर करवा लिया, वो इनिशियली हमने ये चेक कर लिया कि वो जो है ना नंबर 2 से छोटा है तो वो नॉट प्राइम होगा। एल्स के केस में ये भी इज प्राइम ट्रू, अगर इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि वो डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड होगा तो देन हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो डिवाइजर हमने कहाँ से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है। ठीक है। डिवाइजर और नंबर को भी डिवाइड नहीं करना, नंबर को अपने आप से भी डिवाइड नहीं करना, 2 से लेके नंबर तक डिवाइड करना है, तो लेस देन नंबर रहेगा डिवाइजर, नंबर की परसेंटेज जहाँ जहाँ पे वो पूरा पूरा डिवाइड होगा इस प्राइम को फॉल्स कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे लास्ट टाइम हमने फॉर लूप यूज़ की थी, अब हमने क्या कर लिया है, वाइल लूप यूज़ की है। वाई फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने जो सिंटेक्स लिखा था वो कुछ इस तरह से था, फॉर सपोज आई इन रेंज 2 से शुरू किया था और उसको कहाँ तक ले गए थे, एन तक ले गए थे, यही काम किया था ना। ये फॉर लूप थी, उसको हमने फिर इसमें डिवाइड किया वाइल लूप के अंदर, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे डिवाइजर 2 में रखवा दी। ठीक है। और जो एंडिंग वैल्यू थी लेस देन डिवाइजर लेस देन नंबर, वो आपके पास वाइल की कंडीशन में आ गया। फिर उसके बाद नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करना है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम की वैल्यू को ट्रू से वो क्या कर देगा, फॉल्स, और अगली डिवीजन बंद कर देगा। और अगर फर्ज किया 2 पे नहीं डिवाइड होता, 3 पे फिर चेक करेगा एक इंक्रीमेंट करके, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे एंड सो ऑन। ये तमाम डिवीजन जब वो चेक कर लेगा तो आफ्टर दिस कोड अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, अदरवाइज वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आके वो इस प्राइम की वैल्यू के ऊपर डिसाइड कर लेगा, अगर इस प्राइम ट्रू होगा तो वो कह देगा कि नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो क्या कह देगा, नंबर ऑड है, सॉरी नॉट प्राइम है। सो इसको जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नंबर पास करेंगे, सपोज मैं इसको 9 पास कर देता हूँ। तो अब देखें जब 9 जाएगा तो डिवाइजर 2 है, 2 9 से छोटा है, 9 को 2 पे डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइजर में इंक्रीमेंट करेगा, डिवाइजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर 3 जो है वो 9 से छोटा है, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्राइम की वैल्यू क्या कर देगा, फॉल्स, और ये ब्रेक स्टेटमेंट इस वाइल लूप को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। अब डिवीजन हो गई है तो इस प्राइम की वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स है, तो ये फॉल्स होने की वजह से एल्स में आके कह देगा कि जो 9 है वो नॉट प्राइम नंबर है, 9 जो है वो क्या है, नॉट प्राइम नंबर है। सिमिलरली अगर सपोज किया हम यहाँ पे 5 एंटर करते हैं,
तो जो डिवाइजर है वो 2 है। 2 5 से छोटा होता है, 5 को 2 पे डिवाइड किया, पूरा पूरा नहीं हुआ, डिवाइजर में इंक्रीमेंट हो गया, डिवाइजर की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3। फिर 3 जो है 5 से छोटा होता है, 5 को 3 पे डिवाइड किया, पूरा पूरा नहीं हुआ, डिवाइजर की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है। 4 जो है 5 से छोटा नहीं होता, सॉरी छोटा होता है। और जब 5 को 4 पे डिवाइड करेगा, पूरा पूरा नहीं होगा, तो फिर अब इस डिवाइजर में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, 5 हो जाएगा। 5 से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन ब्रेक फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो वो वाइल लूप से बाहर आके यहाँ पे चेक करेगा, तो इस प्राइम की वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू ही है। अगर डिवाइड होता तो फॉल्स होनी थी, ट्रू है तो ट्रू के केस में वो अंदर आके प्रिंट करवा देगा, 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हमने एक छोटा सा कोड किया था कि एक नंबर एंटर किया था, और उससे छोटे तमाम नंबर्स को हमने क्या कहा था कि वो चेक करे, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवा दे। तो ऊपर वाली लूप को हमने जस्ट यहाँ पे ब्रेक किया, आई इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, और आई लेस देन इक्वल टू दैट नंबर रहेगा, और उसमें हमने आई, हर आई को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो आई में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो वो एक नंबर से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको क्या करेगा, चेक करके बता देगा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है। अब अगला कोड जो है, सपोज जो एक नंबर से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर उनको सम करना है तो, ठीक है, ऊपर वाले कोड को फिर दोबारा से समझ लें। आई की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, और क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले कोड में कहा कि 2 से छोटे वाले जितने भी नंबर्स हैं वो नॉट प्राइम है। ठीक है। तो नॉट प्राइम है, उसके बाद हमने यहाँ पे कह दिया एक नंबर एंटर, सपोज हमने 50 एंटर करवाया, तो 2 से लेके 50 तक हमने जाना है, और जो जो सा प्राइम नंबर होगा ना उसको प्रिंट करवाते जाना है। ठीक है, फिलहाल प्रिंट करवाते जाना है। सो यहाँ पे आके I2 जो है वो 50 से छोटा है। ठीक है। तो वो इस प्राइम ट्रू रखेगा, डिवाइजर 2 से स्टार्ट करेगा, वो I2 को चेक करेगा कि प्राइम है या नहीं है, उस बेस के ऊपर वो आई को प्रिंट करवा देगा। फिर 2 के बाद उसने क्या करना है, 3 को चेक करना है, तो उसमें इंक्रीमेंट करवा दिया, अब वो 3 के लिए वो सारा काम करेगा, फिर उसके बाद 4 के लिए सारा काम करेगा, फिर 5 के लिए सारा काम करेगा। ठीक है। और इस तरह से 50 तक जाएगा, और जितने प्राइम नंबर्स होंगे उनको देखें, हम यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। 20 एंटर किया था, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, उनको उसने प्रिंट करवा दिया। जो नॉट प्राइम है वो उसको उसने प्रिंट नहीं करवाया। अब देखें डिसाइड कहाँ पे हो रहा है, आके यहाँ पे आके चेक हो रहा है ना कि वो प्राइम है या नहीं है। यहाँ पे तो डिवीजन चेक हो रही है, अगर प्राइम है तो वो प्रिंट यहाँ पे करवा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको सम वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं, टोटल वाला जो ऊपर हमने नंबर्स को ऐड करवाने वाला किया था। तो एक टोटल वेरिएबल 0 लगवा लिया, टोटल के पास 0 वैल्यू रखवा दी, और यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट करवा रहा था वहाँ पे हमने उस आई को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ठीक है। यहाँ पे आके वो डिसाइड होगा कि प्राइम है, तो प्राइम को हम लोग उसमें स्टोर करवाते जाएंगे, और तमाम नंबर्स जो उससे एन से छोटे प्राइम नंबर्स होंगे उनका सम प्रिंट हो जाएगा। सपोज आप यहाँ पे एंटर करते हैं, मैं यहाँ पे 20 प्रेस करता हूँ, तो 20 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं, ये वाले हैं। एंड सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 इज इक्वल टू 77। इन तमाम नंबर्स को सम करेंगे तो आपके पास 77 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। चलो, सो आज के लिए इतना ही है। ये मैं कोड नहीं शेयर करूँगा, ये आप लोगों ने जो है ना खुद से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है।